मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है। कौन ऐसा हार्मोन है जिससे फल पक जाता है। तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों एथिलीन, जिसे एथाइलिन भी कहा जाता है। उसी से फल पकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है दोस्तों 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वो कौन ऐसा धातु है, यानी कि कौन ऐसा धातु है जो केवल अम्ल राज्य में घुलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एयू। एयू किसको कहा जाता है, तो सोना को एयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है। यदि आपको परमाणु संख्या याद रहेगा तो उसका लगभग 2 गुना कर देंगे तो सबका परमाणु भार निकल के आ जाएगा। तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन का होता है 8 और इसका द्रव्यमान होता है O8 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बक्साइट किस धातु का अयस्क है। जो बक्साइट है यह किस धातु का अयस्क है। तो जो बक्साइट है यह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अगला सवाल है क्लोरोफिल किस रंग का होता है। तो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं तो हमेशा हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा ही है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हमेशा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ऐसा ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कौन ऐसा विलयन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा। तो कोई भी विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा उसका pH मान हमेशा 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि दांत का कठोरतम भाग क्या है। तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है, लीवर के द्वारा स्रावित होता है। अगला सवाल है आयोडीन युक्त नमक कौन है। आयोडीन युक्त नमक कौन है। तो आयोडीन युक्त नमक NaClKi भी है और NaClKiO3 भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। Ki और KiO3 आयोडीन युक्त नमक होता है। अगला सवाल है कि लवंग तेल किस प्रकार का सूचक है। जब भी लवंग तेल आप लोग लीजिएगा तो उसमें गंध निकलता है, गंध देता है, इसीलिए लवंग को गंधीय सूचक कहा जाता है। अगला सवाल है कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कब पेंसिल जो होता है, पेंसिल का नोक होता है, उसमें क्या लगा होता है, तो पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट लगा होता है और वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है कि C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है। तो कार्बन 60 की जो आकृति होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है। अगला सवाल है कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं रहता है, यानी कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो हाइड्रीला जो होता है, हाइड्रीला इसमें रंध्र नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये जल में पाया जाता है और जल में रंध्र नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। अगला सवाल है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है। तो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहने वाला अधातु का नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और यह एक प्रकार का अधातु है। अगला सवाल है कि बाघ उपभोक्ता है।
बाघ कैसा जानवर है, तो मांसाहारी जानवर है। और जब भी कभी भी मांसाहारी जीव के बारे में बात करेगा तो हमेशा उसको तृतीय पोषी स्तर में रखना है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा बाघ जो है तृतीय पोषी स्तर का जानवर है। अगला सवाल है कि मानव मूत्र में यूरिया कितने प्रतिशत मात्रा होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया लगभग 2% होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बैटरी अम्ल इनमें से कौन है, बैटरी अम्ल इनमें से कौन है, तो बैटरी अम्ल सांद्र H2SO4 को कहा जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि को वृषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों के एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जब कभी भी संतृप्त के बारे में बात करेगा तो हमेशा आपको मारना है एल्केन, जबकि असंतृप्त के बारे में बात करेगा तो एल्किन भी हो जाएगा और एल्काइन दोनों हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन को रखा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन दोनों को रखा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल है इनमें से कौन विजातीय यौगिक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह एक प्रकार का विजातीय यौगिक है। अगला सवाल है इनमें से कौन संक्षारक अम्ल है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है H2SO4 जो अम्ल होता है वह एक संक्षारक अम्ल का काम करता है। अगला सवाल है वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की टोटल 78% मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। अगला सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगला सवाल है पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, तो इसकी संयोजकता कितना होगा, तो जब कभी भी पोटेशियम की परमाणु संख्या दिया है 19 है, ऐसे होता भी है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2, 8, 8 और कितना हो जाएगा दोस्तों 1, यानी कि 8, 2, 16, 19 से, यानी कि लास्ट में 1 आ गया, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो जो खून होता है हम लोग का लाल रंग क्यों होता है, तो खून हम लोग का हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। अगला सवाल है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो मूत्र में यूरिया की मात्रा के कारण, यूरोक्रोम की मात्रा के कारण मूत्र का रंग कितना क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अगला सवाल है लैक्टिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टिक्स पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों डाईऑप्टर होता है। ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर डाईऑप्टर। अगला सवाल है कि ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। अगला सवाल है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड जिंक धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य को क्या कहते हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य को एक निष्क्रिय गैस कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सब क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। अगला सवाल है इन सभी को अंतिम वर्ग में रखा गया है। अगला सवाल है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2CO3 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला सवाल है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी कि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर के परमाणु संख्या होता है 16 और 16 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 8 6 और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला सवाल है कि किस उपकरण में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो वह कुंडली होता है। कुंडली में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल है कि पेंटेन की कितने संरचनात्मक समन्वयी संभव है। यदि आप लोग पढ़े हैं चैप्टर संख्या कार्बन एवं यौगिक, तो वहाँ आप लोग को समन्वयता पढ़ना होता है, आइसोमर पढ़ना होता है। तो अभी फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, आप लोग रट लीजिए कि पेंटेन के टोटल 3 समन्वयता बनता है, 3 समन्वयी संभव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कौन ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है कि BS4 का संबंध किससे है, तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो विकास की दृष्टि से हमारी जो सबसे अधिक समानता होती है वह चिंपांजी से होती है, चिंपैंजी से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है घरेलू गैस में कौन मुख्यतः अवयव होता है। घरेलू गैस में कौन मुख्य अवयव होता है, तो घरेलू गैस में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल नहीं, यहाँ से टोटल हम लोगों ने 50 सवालों को देख लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। कितने सवाल आप लोग सही कर पाए हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।